दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन कुछ नए नए तेवर और नए नए क्लेवर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक कार्यक्रम में गए थे और वहां उन्होंने जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात भी कह दिया। और यहाँ पर अमित शाह भी मौजूद थे और इसके बाद महाराष्ट्र में ऐसा सियासी तूफान उठा कि महाराष्ट्र के सीएम को आगे आना पड़ा, यानी देवेंद्र फडणवीस को आगे आना पड़ा एकनाथ शिंदे को डिफेंड करने के लिए। अब हुआ क्या है दोस्तों, आपको बताता हूं। पुणे में एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे मौजूद थे और गुजरात समुदाय का कहा जा रहा है कि यह कार्यक्रम था जहां पर वो संबोधन दे रहे थे और अमित शाह की तारीफ में कई बातें भी वो कह रहे थे। यहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात कहा, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में आ गया तूफान। वीडियो देखिए पहले, एकनाथ शिंदे का वो वीडियो। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। देखा दोस्तों, अब इसके बाद हुआ यूं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, क्योंकि लगातार आपको पता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नजर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर रहती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नजर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर रहती है कि कहीं गलती करें और वही जो है उनकी जो कह सकते हैं एक तरीके से मुद्दा बनाना या एक तरह से कहिए कि जो पुरानी बातें वो वापस निकलने लगती हैं। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने जैसे ही ये बात सामने आई उसके बाद एकनाथ शिंदे पर तंज और निशाना दोनों साध दिया। सोशल मीडिया पर संजय राउत ने पोस्ट शेयर करते हुए उनके इस बयान का लिखा कि अमित शाह की नकली शिवसेना का असली चेहरा सामने आ गया। ये संजय राउत लिख रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ कहा कि जो इस तरीके से कहता है, जो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है, वो मंत्रिमंडल में क्या कर रहा है, उन्हें तो नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम बातें अब संजय राउत ने उठा दी है। अब जैसे ही संजय राउत ने इस बात को उठाया, तमाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए कि जो कुछ भी कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, बात यहां पर दरअसल ये है कि लोकसभा चुनावों के दौरान से या उससे पहले से महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस गुजराती का ये जो एक मुद्दा है, ये चलता चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के दौरान भी उद्धव ठाकरे ने खुद ये बात कही थी, कई रैलियों में ये बात कही थी कि महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव गुजरात ले जाया जा रहा है और एक तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि जो हक महाराष्ट्र को मिलना चाहिए था वो गुजरात जा रहा है। और ये तमाम बातें कही और इसका असर भी देखने को मिला जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो लगभग सियासी जानकार कह रहे थे कि ताकत आधी हो चुकी है, मजबूती से लोकसभा चुनाव में कमबैक किया और सबको ये लगा कि महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस गुजराती वाला जो मामला जो चल रहा था, जो मुद्दा चल रहा था, वो काम कर गया एक तरीके से। और अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा अभी तो सिर्फ भाषा की बात हुई थी, भाषा में हिंदी वर्सेस मराठी चल रहा था, लेकिन जो गुजराती वर्सेस मराठी है ये उद्योगों को लेकर ज्यादा है। और विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया कि उस समय भी इस मुद्दे को उठाया गया था। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते रहते हैं कि उनकी शिवसेना असली शिवसेना है और भाषणों में आमतौर पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के नेता जय हिंद जय महाराष्ट्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अमित शाह की मौजूदगी में जो कार्यक्रम था, यहाँ पर एकनाथ शिंदे जय गुजरात जो कह गए, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया क्योंकि बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और उन्होंने एकनाथ शिंदे की घेराबंदी शुरू कर दी। अब मामले को तूल पकड़ता देख और ज्यादा इसको बढ़ता देख, यानी महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से आग लगी और तुरंत जब बयान आने शुरू हो गए और एकनाथ शिंदे पर लगातार हमले होने लगे, तब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आ गया है और उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र गुजरात पर प्रेम है, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले भी चिकोड़ी में जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है?
हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसी बात हम लोग करते हैं, सभी नेता करते हैं। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक भारत के लोग हैं, हम सारे लोग भारतीय हैं। हमको पहला अभिमान महाराष्ट्र का होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों के प्रति हमको कोई गुस्सा हो या उनके प्रति हमारा कोई तिरस्कार हो। अब पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार समझा जा सकता है, पर बाजू के राज्यों के प्रति तिरस्कार तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं से भी इस वाक्य के माध्यम से शिंदे जी के महाराष्ट्र प्रेम पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बहुत संकुचित विचार वो कर रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे का बचाव कर रहे हैं और बचाव में उन्होंने शरद पवार का एक बयान का जिक्र कर दिया जहां उन्होंने जय महाराष्ट्र और जय कर्नाटक कहा था। तो अब उदाहरण के तौर पर भले ही देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे का बचाव कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र की जनता के बीच में ये है पहले से, क्योंकि बार बार जो रैलियां हुई थी उसमें भी आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी के नेता, खासतौर से उद्धव ठाकरे, बार बार ये बातें कहते थे कि जो महाराष्ट्र का जो लूटा हुआ धन है या वैभव है, जो उद्योग है, रोजगार है, वो सब गुजरात चले गए और वो अगर सीएम बनते हैं, वो अगर उनकी सरकार वापस आती है तो वो लूटा हुआ वैभव महाराष्ट्र को वापस लौटा देंगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान काफी रैलियों में उद्धव ठाकरे ने ये बातें कही थी। अब क्योंकि पीएम मोदी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं और एक तरीके से वो गुजरात की एक तरीके से कह सकते हैं जो राजनीति की जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं बार बार पहले भी जो महाराष्ट्र में ये बात उठ चुकी है कि पहले जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे तब महाराष्ट्र की सियासत महाराष्ट्र से ही चलती थी और दिल्ली के नेताओं को महाराष्ट्र आना पड़ता था क्योंकि बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए, अपनी बात जो है वो रखने के लिए। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे सरकार में आए तब से अब महाराष्ट्र के जो नेता है वो दिल्ली जाने लगे हैं। अब दिल्ली से जो है महाराष्ट्र की सियासत चलने लगी है। ये बीच में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता लगातार ये बातें कह रहे थे और अब जब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जय गुजरात कह दिया तो उसके बाद अब एकनाथ शिंदे के ऊपर जो है वो हावी हो गए। अब इस पर एकनाथ शिंदे ने खुद भी बचाव किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वहां पर वो गुजरातियों का जो है वो कार्यक्रम था और जहां पर गुजराती जो लोग हैं वहां मौजूद थे, वो कुछ सोशल वर्क का काम कर रहे थे वहां, तो उस तरीके से उन्होंने वो बात कह दी। अब कई नेता ये भी कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के बचाव में, उनकी ही पार्टी के नेता की अब गुजरात कोई पाकिस्तान तो है नहीं, वो तो इंडिया का हिस्सा है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर जय गुजरात कह दिया तो महाराष्ट्र से उनका प्रेम कम हो गया। अब ये भी बातें रखी जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए क्रमबद्ध तरीके से पहले एकनाथ शिंदे का बयान आता है, जय महाराज के साथ जय गुजरात बोलते हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो बचाव करने आते हैं और बचाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना चढ़ाई कर देती है। अब वाक्य जो है वो वाद विवाद और बयान जो है वो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखिए अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी पुराने बयान निकाल करके उद्धव ठाकरे का भी लेकर के आ रहे हैं और बचाव के रूप में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बात इसीलिए ज्यादा गहरी हो जाती है क्योंकि अब महाराष्ट्र में फिर से एक बार बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी चुनाव में धीरे धीरे उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और ऐसे में मौजूदा सरकार कोई भी ऐसा मुद्दा बैठे बिठाए विपक्ष को नहीं पकड़ाना चाहेगी जिससे उनको आने वाले समय में नुकसान हो जाए। और महायुति के नेता ये भली भांति जानते हैं कि इस समय जो महाराष्ट्र की सियासत है वो जिस तरीके से अभी चल रही है, अभी आप हाल ही में देखिए जिस तरीके से राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर के जिस तरीके से कहा कि नहीं पहली कक्षा से अनिवार्य नहीं होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि हो सकता है एनालिसिस में और बाकी चीजों में उनको समझ में आया हो कि ये शायद नुकसान हो सकता है, या तीखा विरोध हुआ क्योंकि राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे भी जो है इसके विरोध में आ गए थे। तो ये तमाम बातें हुई। वहां पर आप देख ही रहे हैं कि अब विजय रैली के तौर पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर जो है अब उसे जो है वो मनाने पर लगे हुए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए ना, दिलचस्प होगा कि क्या अब ये जो मामला उठा है गुजराती वर्सेस मराठी का, जय गुजरात जो बोला है एकनाथ शिंदे ने, अब इसे क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना आगे लेके जाएगी? क्योंकि इस मामले पर अब उद्धव ठाकरे के ऊपर भी, उद्धव ठाकरे की पार्टी के ऊपर भी एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के बयानों से ये लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये आगे चल के किस तरीके से चीजें मुड़ती हैं, किस डायरेक्शन में जाती हैं। फिलहाल सुगबुगाहट तेज है, बीएमसी चुनाव सर पर है, जल्द होने वाले, उसकी तैयारी में पार्टियां लग गई हैं और ऐसे में इस तरह के मुद्दे बहुत ज्यादा जो है वो जमीनी लेवल पर अगर तूल पकड़ते हैं तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। और जाने से पहले एक बार फिर से कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोबारा जब मैं बड़ी खबर लेकर लौटूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।